मेट्रो का इंतजार करते समय बोरियत के कारण उसने शराब के कुछ घूंट ले लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कदम एक महिला की जान लगभग ले लेगा। जब उसने आंखें खोली तो चुई शिया हैरान रह गई। अभी कुछ समय पहले तक भीड़भाड़ वाला प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से खाली था। क्या उसने मेट्रो छूट गई थी? इस सवाल के साथ वह जल्दी से पहली मंजिल की ओर बढ़ा। परिणाम स्वरूप जैसा कि उम्मीद थी, कर्मचारी पहले ही काम छोड़ चुके थे और मुख्य द्वार को स्टील के दरवाजे से बंद कर दिया गया था। हेलो, जैसे ही चुई शिया सोच रही थी कि अब क्या करें, अचानक से आखिरी ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गई। आवाज सुनकर चुई शिया जल्दी से हॉल से भूमिगत चली गई और मेट्रो चलने से पहले ही सुरक्षित डिब्बे में प्रवेश कर गई। इसी समय पीछे से एक काला साया चुपचाप उसका पीछा करते हुए गाड़ी में चढ़ गया। इस सब के बारे में चुई शिया को कुछ भी पता नहीं था। वह अपने अच्छे भाग्य पर खुश हो रही थी, लेकिन खुशी सिर्फ 3 सेकंड रही। मेट्रो ने चलना शुरू ही किया था कि अचानक एक तेज ब्रेक से रुक गई और दरवाजे भी सामान्य रूप से नहीं खुले। सभी संकेत यह बता रहे थे कि यह अगला स्टेशन नहीं था। अचानक हुई इस घटना के कारण चारों ओर कोई यात्री नहीं था। चुई शिया केवल 2 डिब्बे पार करके ड्राइवर के केबिन के पास पहुंची, ये पूछने की क्या ड्राइवर को मदद चाहिए, लेकिन कैटाई बहुत छोटी थी। चुई शिया कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। ड्राइवर खून से लथपथ था और उसमें जीवन की कोई निशानी नहीं थी। चुई शिया स्थिति को समझ पाती इससे पहले ही अगले ही पल पूरी ट्रेन लाइन में खराबी के कारण पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। जब वह स्तब्ध था, पीछे के डिब्बे से फिर से रोशनी आई। लग रहा था कि यह मोबाइल की टॉर्च थी। इसका मतलब था कि वहाँ और भी लोग थे। चुई शिया बहुत खुश हो गई। उसने पूछा कि क्या वह व्यक्ति मेट्रो को ठीक करने आया है या वह भी उसकी तरह एक बदकिस्मत यात्री है। काफी देर पूछने पर भी सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। चुई शिया डर गई। उसकी अंतर्दृष्टि ने तुरंत भागने को कहा, लेकिन अत्यधिक तनाव के कारण वह फिसलकर जमीन पर गिर गई। जब दोनों के बीच की दूरी कम हुई तो चुई शिया ने देखा कि वह उसका सहकर्मी टाई शेंग था, जो अभी अभी उसका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ा था। आमतौर पर कंपनी में ये लड़का हमेशा चुई शिया को घूरता रहता था। देवी को पाने के लिए उसने इस तरह की घटिया चाल का सहारा लिया ताकि वह देवी का दिल जीत सके। लेकिन टाई शेंग ने कभी नहीं सोचा था कि सेक्सी कपड़े पहनने के बावजूद चुई शिया किसी गंदे आदमी को स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनकर भी टाई शेंग घबराया नहीं। अगले ही पल उसने सबके सामने अपनी मुहर खोल दी। चाहे चुई शिया चाहे या न चाहे, इस लड़के ने देवी को पाने का पक्का इरादा कर लिया था। तभी पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। इसके तुरंत बाद टाई शेंग को एक रहस्यमय शक्ति ने जबरदस्ती बाहर खींच लिया। वह ज्यादा सोचने का समय नहीं था। चुई शिया केवल एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे को पार करते हुए ड्राइवर के केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर छिप गई। उसने अभी सांस भी नहीं ली थी कि दरवाजे के बाहर एक काला साया दिखा। इस स्थिति में चुई शिया को अपनी जगह बदलते रहना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सामने वाला उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता। जल्द ही चुई शिया फिर से मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई। स्थिति पहले जैसी ही थी। चारों ओर कोई कर्मचारी नहीं था। सभी दरवाजे मजबूती से बंद थे। उसी समय पीछे से फिर से एक अजीब आवाज आई। चुई शिया ने सिर निकालकर देखा तो उसने एक छोटे कुत्ते को देखा। जहाँ कुत्ता होता है वहाँ जरूर कोई होता है। सबसे जरूरी काम कुत्ते का मालिक ढूंढना था। छोटे साथी के गायब होने की दिशा में चलते हुए चुई शिया ने एक वेंटिलेशन शाफ्ट पाया। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर एक बेघर जोड़ा मिला। घबराते हुए उसने अपनी स्थिति बताई और उनसे बाहर निकलने में मदद मांगी। बेघर व्यक्ति के पास मना करने का कारण नहीं था। आखिर पैसे से कौन दुश्मनी करेगा। लेकिन जैसे ही दोनों लोग आगे बढ़े, महिला को एक अजीब आवाज ने जगा दिया। उसके लिए क्या होगा ये समझा जा सकता है। इस बीच चुई शिया और बेघर व्यक्ति स्टेशन पहुंचे और थोड़ी दूर पर अपने सहकर्मी टाई शेंग को देखा। दोनों ने स्थिति देखकर बचाव कार्य शुरू किया। उसे सुरक्षित करने के बाद चुई शिया ने देखा कि बेघर व्यक्ति का कुत्ता भी आ गया और छोटा साथी खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत डर गया था। थोड़ी सोच के बाद बेघर व्यक्ति तेजी से अपनी प्रेमिका की ओर भागा। परिणाम स्वरूप वह देर कर गया और वेंटिलेशन हो गया। केवल खून के निशान खींचे जाने के थे। अंदर की गर्लफ्रेंड का कोई अता पता नहीं था। उसे पता था कि गर्लफ्रेंड शायद अनहोनी का शिकार हो चुकी है, लेकिन मरने के बाद भी बदला तो लेना ही था। खून के निशान का पीछा करते हुए वह उस अंधेरी सुरंग में पहुंचा जहां निशान गायब हो गए। दूसरी ओर आयरन किडनी भी अत्यधिक खून बहने के कारण मर चुका था। जब क्यूएक्सिया सोच रही थी कि कैसे बाहर निकला जाए तो उसने दीवार पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस देखा। उसने कॉल बटन दबाया और आश्चर्य की बात यह है कि यह सिक्योरिटी रूम से जुड़ गया। हेलो किसी के ड्यूटी पर होने की आवाज सुनकर क्यूएक्सिया ने तुरंत मेट्रो स्टेशन पर हुई घटना को विस्तार से बताया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके अनुसार मेट्रो स्टेशन पर बेघर लोग रात बिताते हैं, नशेड़ी हंगामा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे लोग जो समाज के लिए कोई योगदान नहीं देते, सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद क्यों करेंगे। जब सामने वाले ने फिर भी विश्वास नहीं किया तो क्यूएक्सिया ने अपने सहकर्मी की लाश को सीसीटीवी कैमरे के सामने खींच लिया। खून बहने की घटना देखकर गार्ड ने आखिरकार समस्या की गंभीरता को समझा, लेकिन जैसे ही वह पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहा था, एक बड़ी हाथ ने चाकू से उसका गला काट दिया। इंटरकॉम से चीखने की आवाज सुनकर क्यूएक्सिया को पता चला कि गार्ड भी अनहोनी का शिकार हो चुका है। वह पागल की तरह उस बेघर व्यक्ति से मिलने दौड़ी और संयोग से वह मिला जब वह अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने जा रहा था। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही कुछ अनहोनी होने वाली थी। एक महिला मेट्रो में सफर कर रही थी जब उसने अचानक देखा कि एक राक्षस शिकार कर रहा था। क्यूएक्सिया डर के मारे इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वह गलती से एक सीवर में पहुंच गई। रोशनी की दिशा में चलते हुए क्यूएक्सिया एक परित्यक्त गोदाम में पहुंच गई। वह रास्ता ढूंढने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाई और पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। राक्षस से बचने के लिए क्यूएक्सिया ने टॉर्च बंद कर दी, लेकिन जब उसने फिर से टॉर्च चालू की तो राक्षस उसके सामने खड़ा था। क्यूएक्सिया डर के मारे बेहोश हो गई। वास्तव में तथाकथित राक्षस भी एक इंसान था जिसे समाज ने त्याग दिया था और वह सीवर में रहने लगा। सालों से अंधेरे में रहते हुए इंसानी मांस खाकर वह एक राक्षस में बदल गया था। वह अपने शिकार को पानी की जेल में बंद कर देता था और समय समय पर देखता था कि वे जीवित हैं या नहीं। जीवित रहने का मतलब है कि मांस ताजा है और इसे कुछ दिन और रखा जा सकता है। मरे हुए लोगों के मामले में यह आसान था, क्योंकि राक्षस लाशों को कहीं भी फेंक देते थे ताकि चूहे उन्हें खा सके। इस तरह जब उसे शिकार नहीं मिलता तो वह चूहों को खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। राक्षस के जाने के बाद क्यूएक्सिया होश में आई। उसने मुश्किल से अपने शरीर को हिलाया और आसपास के माहौल का निरीक्षण किया। फिर उसने एक काले व्यक्ति से बातचीत में जाना कि पिंजरे के नीचे का हिस्सा खोखला है
और जब राक्षस ने लाश खींची तो दाईं ओर का छोटा दरवाजा बंद करना भूल गया। अब उन्हें बच तैरकर सफलतापूर्वक जेल से भागना था। काले व्यक्ति ने सुना और चौंक गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये सुनकर क्यूइक्सिया ने गहरी सांस ली और पानी में डुबकी लगाई। तभी राक्षस भी अंदर आ गया। काले व्यक्ति ने मरे होने का नाटक करके उसका ध्यान खींचा। क्यूइक्सिया ने एक हाई हील उठाई और राक्षस की आंख में जोर से घूंप दी। फिर जल्दी से पिंजरा खोला और राक्षस के प्रतिक्रिया करने से पहले काले व्यक्ति को लेकर चुपचाप वहां से निकल गई। गलियारे में हर जगह राक्षस द्वारा खाए गए शव पड़े थे और ज्यादातर दरवाजे बंद थे। बड़ी मुश्किल से एक रोशनी वाले कमरे में पहुंचे तो वह एक ऑपरेशन थिएटर निकला। वहाँ एक महिला की पुरानी लाश पड़ी थी। क्यूइक्सिया ने अंदाजा लगाया कि राक्षस पुरुषों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है और महिलाओं को प्रजनन के लिए। यह सोचकर क्यूइक्सिया जोर जोर से रोने लगी। शांत होने के बाद दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन एग्जिट लिखे दरवाजे के पीछे या तो एक पत्थर का पुल था या रास्ता ईंटों से बंद था। सौभाग्य से क्यूइक्सिया ने ध्यान से देखा और नीचे कुछ दरारें पाई। अगर अनुमान सही है तो पीछे काफी जगह होनी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, काले व्यक्ति ने कुछ किक्स मारकर बड़ा छेद बना दिया। क्यूइक्सिया ने तुरंत अंदर घुस गई। उसी समय काले व्यक्ति ने डर के मारे देखा कि राक्षस वेंटिलेशन शाफ्ट से उनका पीछा कर रहा था। दोनों के जाने के बाद राक्षस भी एक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कूदकर नीचे उतरा। न जाने कितनी देर दौड़ने के बाद क्यूइक्सिया ने अचानक देखा कि आगे एक रोशनी वाला कमरा है। अंदर जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में बेघर व्यक्ति था। देखा गया कुत्ता, स्पष्ट है कि यह भी राक्षस का क्षेत्र है। जैसे ही सुईशा ने कुत्ते को बचाया, आसपास से फिर से अजीब आवाजें आने लगी। राक्षस को डराने के लिए काले आदमी ने हथौड़ा उठाकर जोर से मारना शुरू किया। उसे लगा कि उसकी यह हरकत जरूर असर करेगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, राक्षस उसके पीछे ही था। फिर उसने एक ही बार में काले आदमी की गर्दन काट खाई। खून से भरे दृश्य ने सुईशा को इतना डरा दिया कि वह एक पल भी वहां नहीं रुक सकी। वह पागलों की तरह भूल भुलैया सुरंगों में भागने लगी। ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक ट्रेन आ रही थी। सुईशा ने देखा और पीछा किया। जैसे ही वह करीब पहुंचने वाली थी, अंधेरे में छिपे राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। संयोग से पास में एक लोहे का हुक पड़ा था। सुईशा ने तुरंत हुक उठाकर राक्षस के सिर में घोंप दिया। अंधेरी सुरंग को पार करते हुए सुईशा लंगड़ाते हुए नजदीकी प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पूरी रात के रोमांचक अनुभव ने उसके दिल को शांत नहीं होने दिया। इस समय भिखारी का कुत्ता भी उसके पास आ गया। जब छोटा कुत्ता नए मालिक की गोद में कूदा तो मेट्रो स्टेशन पर पहले कामकाजी लोग भी दिखाई दिए और एक आवारा की तरह कपड़े पहने हुए सुईशा ने बेतुके तरीके से अपनी पहली बड़ी कमाई कर ली। पैसे मिलने के बाद सुईशा खुशी से हंस पड़ी। अगर मुझे पता होता कि पैसे कमाना इतना आसान है तो मैं काम पर क्यों जाती। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।